Hello everyone, I am Achal Agarwal and I am a CBSE class 10 student. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. First of all, wish you all a very happy 2025. एंड आई थिंक 10th और 12th वालों के लिए तो ये न्यू ईयर से ज़्यादा बोर्ड वाले ईयर है बिकॉज अब तो गिनती के 45 डेज बचे हम लोग के पास बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन. लेट्स रॉक टुगेदर इन अवर बोर्ड एग्जामिनेशन. हम लोग का तो पहली बार है यार 10th ग्रेडर्स का बोर्ड एग्जाम, तो थोड़ा सा तो डर लग रहा है बट बी कॉन्फिडेंट. ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू कि what this vlog is going to be about. So basically आपने thumbnail में देखा होगा, this vlog is going to be study with me until the candle dies. Although ये चैलेंज study with me until the candle dies हुआ नहीं, क्योंकि मैं वो बाद में बताऊंगी व्लॉग में आगे, तो देखते रहने वाला व्लॉग स्किप मत करना. एंड बाकी तो ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा लाइक प्रोडक्टिव था, सुपर प्रोडक्टिव. तो मैंने अपना चैलेंज स्टार्ट ही किया एंड लिटरली 2 मिनट के बाद मेरी पहले ही कैंडल बुझ गई थी. मतलब मेरा चैलेंज तो अभी ख़त्म, तो मैं पढ़ाई थोड़ी करना छोड़ दूँगी. तो फिर मैंने ठान ली थी अगर ये कैंडल ऐसे बार बार बंद होगी तो आई डोंट केयर, मुझे 3 घंटे तो बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है. तो फिर मैंने दोबारा से अपनी कैंडल लाइट अप कर ली थी. मैंने सोचा अब छोड़ो क्यों करना है, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा ना इन्वायरमेंट रोमांटिसाइज हो जाएगा तो कर लेते हैं. तो फिर मैंने दोबारा से उसको कैंडल को लाइट अप करके रख लिया था. एंड आई लिटरली डिडंट इवन नो कि मेरी कब तक वो लास्ट करेगी दोबारा से. पर हाँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पूरी 3 घंटे के दौरान लाइक मैंने कम से कम 10-15 बारी इस कैंडल को बारी बारी जलाया होगा, क्योंकि वो बार बार बुझे जा रही थी. अभी आपने फिर देखा होगा कि लाइक एकदम से बहुत कम लाइट थी, एकदम से लाइट अप हो गई, क्योंकि मैंने वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से अच्छे से लाइट अप करा था, थोड़ा कैंडल को फिक्स करके. एंड लेट मी टेल यू, ये कैंडल भी मैंने खुद बनाई थी. तो मेरे घर पर थोड़ी दिवाली की कैंडल्स बची हुई थी, तो बस मैंने उनको ही मेल्ट करके माइक्रोवेव में, और एक मेरे पास ना क्यूट सा लाइक बीकर था कांच का, तो मैंने उसमें वो कैंडल लगा ली थी कि थोड़ी एस्थेटिक वाइब आएगी, और आ भी रही थी. पर एंड होते होते मेरी कैंडल की हालत एकदम ख़राब हो गई थी, उसकी शेप पूरी बिगड़ गई थी. तो अभी भी मेरे पास आधी बची हुई रखी हुई है, तो मैं फिर उसको कभी मेल्ट करके दोबारा से सुंदर कैंडल बना के, सो आई थिंक आई विल डू दैट चैलेंज वंस अगेन. और मैं ऐसे बनाऊंगी कि मेरी कैंडल सच में ना बुझे इस बारी, और जेन्युइन का मेरा स्टडी विद मी अंटिल द कैंडल डाइज बने. ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आई वॉज स्टडिंग, बिकॉज दिस व्लॉग इज़ सुपर प्रोडक्टिव. क्योंकि ये जो 3 घंटे थे मेरे साल के आखिरी दिन के, लाइक मुझे लगता है पूरे साल के यही 3 घंटे थे जो पूरे प्रोडक्टिवली मैंने बैठ के पढ़ाई की थी 10th ग्रेड में. बिकॉज आई डोंट नो वाई. हाँ, तो सबसे पहले मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री का चैप्टर 1, नेशनलिज्म इन यूरोप. तो आप लोगों को पता है, मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ कि हम लोग का स्कूल में कैसे अभी रिवीजन वगैरह चल रही है विंटर वेकेशन में हमारे ग्रुप्स के थ्रू, स्कूल ग्रुप्स के थ्रू. तो उस दिन मुझे आए हुए थे क्वेश्चंस नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर के. सो आई वॉज डूइंग दैट ओनली. तो मैंने अपने टैब में अलाइन करके अपना स्टॉप वॉच और वो पीडीएफ भी खोला हुआ था. ठीक है, तो मैंने अपनी बुक ली हुई थी, तो बिकॉज मेरी बुक में बहुत अच्छे से सब कुछ मार्क रहता है, क्योंकि मेरी टीचर बहुत अच्छे से मार्क करवाती है हम लोग की बुक में. तो एक एक चीज़ वेरी क्लियरली उसमें मार्क थी. तो मैंने ना अपना ये वाले चैप्टर का पीडीएफ बना के अंडरलाइनिंग का अपने व्हाट्सअप चैनल पे भी डाला था, अपने जो ग्रुप पे, जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है. तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मैं अभी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ, तो यू कैन गो एंड ज्वाइन दैट चैनल. तो बस मैं, वैसे तो ये चैप्टर मेरा एकदम पूरा अच्छे से हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर इतना बारी पड़ा है कि ना ये पूरा एकदम मेरे दिमाग में बैठा हुआ है. बट स्टिल एनसीईआरटी रीडिंग मैं एकदम नहीं करती थी, तो मैंने आपको बोला भी था कि इन विंटर वेकेशन आई एम रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. तो मैं साथ साथ एक एक लाइन रीड कर रही थी एनसीईआरटी की, देन मैं आंसर लिख रही थी. तो ना इससे मेरी एक बार एनसीईआरटी रीड करते टाइम रीडिंग हो जा रही थी, एक बार जब मैं आंसर लिख रही थी अपना वो, एंड जो टीचर ने मेरी आंसर भेजे हुए थे वो रीड कर रही थी, तो मेरा डबल आंसर रीडिंग हो जा रहा था ना. तो मेरे को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से लाइक ऐसे ब्रेन में ये फ्रीज़ हो गया था, मतलब ये चैप्टर ही मेरे ब्रेन में फ्रीज़ हो गया था. तो अराउंड आई थिंक 1.5 घंटे तक मेरा हिस्ट्री का सेशन चला था. 2 सेशन थे मेरे उन 3 घंटे में, लाइक हिस्ट्री का एंड केमिस्ट्री का. सो ऑलमोस्ट लाइक 1.5 घंटे का या उससे ऊपर मेरा हिस्ट्री का सेशन मैंने किया था, फर्स्ट स्टडी सेशन.
So after completing my study session 1, which was of history, and I studied rise of nationalism in Europe, I took break of around 5 to 10 minutes. Actually we cannot say that a break, because in that time I was doing some important work. तो मुझे अपने स्कूल से एक PDF आया हुआ था परीक्षा पे चर्चा पे, तो मुझे उसको फिल करके अच्छे से फॉर्म को उसकी सर्टिफिकेट अपने मेन ग्रुप पे भेजनी थी. एंड ऑल्सो बाकी के बचे 5 मिनट में मेरे को करना था अपने पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चंस मैंने किए तो उसका PDF बना के अपने SST ग्रुप पे अपलोड करना था. सो आई डिड दैट, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई स्टडी सेशन 2 विच वॉज ऑफ केमिस्ट्री, एंड आई स्टडीड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर. तो मैं बताती हूँ मैं कैसे पढ़ रही थी. सो हमेशा मैं क्या करती हूँ, ऑल इन वन वाली बुक तो अपने साथ रखती ही रखती हूँ. सो आई टुक माई ऑल इन वन वाली बुक अलॉन्ग विद माई NCERT बुक, यू कैन सी इन द वीडियो. तो मैं NCERT के जो बोल्ड लेटर्स में टॉपिक लिखे हुए थे उनको अच्छे से रीड कर रही थी, एंड देन सेम टॉपिक मैं अपनी ऑल इन वन वाली बुक से रीड कर रही थी. तो ऐसे मेरा सेम टॉपिक 2 बार रिवाइज हो जा रहा था, विच वॉज वेरी बेस्ट. एंड ऑल्सो आई वॉज सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ NCERT जो साथ साथ रहते हैं उसमें, तो मैं वो भी कर रही थी. इससे मेरा अच्छे से एकदम फ्लो बन जा रहा था. एंड डू यू नो वाले जो अपना बॉक्सेस रहते हैं चैप्टर के बीच में, आई एम टेलिंग यू गाइज दोज बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. उनसे क्वेश्चंस आते हैं एंड मैं कभी नहीं पढ़ती थी उनको. एंड मैंने इस बार रीड किया अपना गो थ्रू लाइक रीडिंग में, तब मुझे पता चला कि गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग से बताती हूँ, आप लोगों को इस चीज़ को लेकर लाइक मैं थोड़ी सी पागल लगूंगी, बट मैं बताती हूँ. वैसे तो मेरी ऑल इन वन वाली बुक में सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड टॉपिक्स है NCERT के लाइक एग्जैक्टली, बट स्टिल मैं NCERT में अंडरलाइन कर रही थी. वैसे नहीं भी करती तो चलता, पर मैं पता क्यों अंडरलाइन कर रही थी, जितनी देर तक मैं पढ़ रही थी केमिस्ट्री मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि आंचल यू हैव टू अंडरलाइन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर NCERT वाली टेक्स्ट बुक, ताकि अगर कोई जूनियर आगे जाके तुम्हारी बुक लेता है तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर हिम और हर और वट एवर. सो दैट्स वाई आई वॉज अंडरलाइनिंग लाइक येस, मैं अपने लिए नहीं सोच रही थी. आई वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट जूनियर हु विल हैव माई बुक इन नेक्स्ट ईयर. सो आई वॉज जस्ट अंडरलाइनिंग इट. एंड जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बगल में मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख रही थी. फॉर एग्जाम्पल लाइक जो हाउ कैन वी मेक गिम्सम्स बाय हीटिंग इट टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, लाइक वट एवर द क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं. तो ये क्वेश्चन मेरे को बहुत जगह दिखा है, तो मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ चैप्टर 1. सो ऐसे करके मैंने किया था. एंड एक्टिविटीज़ के बगल में तो मैं उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी रिएक्शन, उससे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी लिख रही थी. तो इससे मेरी भी प्रैक्टिस हो रही थी, एंड इट विल बी गुड फॉर लाइक यू नो स्टूडेंट हु विल हैव माई बुक्स. ठीक है, तो ऐसे करते करते मैंने पूरा का पूरा ये किया. अराउंड 1.5 घंटे का ही मेरा केमिस्ट्री का भी सेशन हुआ था. अच्छे से मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था पढ़ने में. लाइक ये 3 घंटे मेरे पूरे साल के जनरली सच में प्रोडक्टिव घंटे थे यार. आई कांट इवन टेल यू लाइक येस, मेरे को मज़ा भी आई इसमें पढ़ने में. एंड ये मेरा स्टडी विद मी अंटिल द कैंडल डाइज तो था ही नहीं, क्योंकि मेरी कैंडल कितनी बार डाई हुई है मुझे खुद नहीं पता है, कितनी बार मैंने इसको लाइट अप किया था. तो आई होप अगली बार अगर मैं ये चैलेंज करूँ तो सक्सेसफुल हो जाए. एंड येस, फिर मैंने बंद किया एंड फिर मैंने इन्जॉय करा था यार. मैं बैडमिंटन वगैरह खेली, मस्त मैंने पूरे दिन इन्जॉय करा. एंड येस अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. भगवान करे आपको ये वाला साल बहुत ज़्यादा अच्छे से जाए. एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. दिस वॉज अवर फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2025. ऐसे ही प्यार दिखाते रहना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. बाय.